दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ मतलबी औलाद। रामदयाल जी के पास आज सुबह ही उनके दोनों बेटे अरुण और वरुण का दिल्ली से फोन आया था। पापा जी, 15 दिन बाद हम लोग छुट्टियों के लिए आ रहे हैं, हमारे कमरे साफ करवा दीजिएगा और माँ को बता देना। जब से फोन आया है रामदयाल जी सोच में पड़ गए हैं, कैसे अपने बेटों को वे सबक सिखाएं। 12 साल बड़े बेटे की शादी को हो गए हैं और 10 साल छोटे बेटे की शादी को। दोनों बेटे और उनकी पत्नी स्कूल में टीचर हैं, इसलिए हर साल गर्मी के सारी छुट्टियों में यहाँ हमारे पास गांव में आते हैं। मैं और मेरी पत्नी भी बहुत खुश होते थे कि पूरा साल अकेले रहते थे। इस 1 डेढ़ महीने की छुट्टियों में भरा पूरा परिवार साथ में रहता था। मेरी पत्नी कौशल्या बच्चों के आने से पहले ही उनके लिए कभी लड्डू, मट्ठी, कचौड़ी न जाने कितनी चीज़ें बनाकर रख लेती थी। मुझे भी अपने बेटों के आने का इंतजार रहता था, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी खेत खलियान थी, उन्हें संभालना पड़ता था, इसलिए उनके पास शहर जाकर रहना संभव नहीं था। कई बार दोनों कह भी चुके थे और पिछले साल जब वे आए थे, चारों ऊपर छत पर बैठे बातें कर रहे थे। उनकी माँ ने उनके लिए चाय पकौड़े बनाए थे, तो कहने लगी, बच्चे छत पर बैठे हैं, आप पकड़ा दो। तो मैं उन्हें देने छत पर जा रहा था, तो उनकी बातें सुन मेरे पैर रुक गए। छोटी बहू बड़ी बहू से कह रही थी, भाभी जी कितने साल हो गए, हर साल छुट्टियां मुझे से कटती हैं। कहीं घूमने जाओ तो मोटा बिल बन जाता है, यहाँ आओ तो ना पैसा खर्च होता है ना काम करना पड़ता है। ताज़ी हवा, ताज़ा गर्मा गर्म खाना और जाते हुए ढेर सारा सामान। तो बड़ी बहू कहने लगी, हाँ छोटी, मैंने भी कहा था मम्मी जी से 1 टीन देसी घी, 1 टीन सरसों का तेल, 20 किलो चावल, थोड़ा बहुत और सामान था, मम्मी जी से मंगवा देना। तो बड़ा बेटा कहता है, मैं अभी पापा से गाड़ी के लिए 5 लाख रुपए मांगने वाला हूँ, छोटे अगले साल तू मांग लेना। इतने मम्मी पापा के हाथ चल पैर चल रहे हैं, यह सब अच्छे से संभाल रहे हैं, ठीक है, कमाई आ रही है। उसके बाद हम दोनों भाई यह सब बेचकर आधा कर लेंगे। अब मम्मी पापा को उनकी उम्र के लोगों के साथ या तो ओल्ड एज होम में छोड़ देंगे, या फिर 6 महीने तुम रख लेना, 6 महीने मैं रख लूँगा। तो बड़ी बहू जल्दी से बोली, सपने में भी मत सोचना ऐसा करने की, हम नौकरी करेंगे, बच्चों को संभालेंगे, तुम्हारे माँ बाप को वह यहाँ पर ही अच्छे लगते हैं। रामदयाल जी से आके सुना नहीं गया। वे 2 4 सीढ़ियाँ नीचे उतरे, फिर बच्चों का आवाज़ देकर उनके चाय पकौड़े पकड़ाकर नीचे आगे देख रहे थे। कौशल्या कैसे गर्मी में चूल्हे पर काम करने में लगी थी। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था, पर उन्होंने कौशल्या जी को कुछ नहीं बताया। इस बार बेटों का टेलीफोन आने के बाद रामदयाल जी ने सोचा, एक बार बच्चों को परख लेता हूँ, कल को मुझे कुछ कहने लायक नहीं रहेंगी। तो उन्होंने 2 दिन बाद अपने दोनों बेटों के पास फ़ोन करा, बेटा तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, तुम सब 1 हफ्ता पहले आ जाना, दोनों भाई मिलकर 10 लाख रुपए का इंतजाम कर लाना, तुम्हारी माँ का इलाज करवाना है। तो दोनों ने कहा, पापा सोच कर बताते हैं। 1 हफ्ते बाद दोनों का फ़ोन आया, पापा इस बार तो गांव आना मुश्किल है, बच्चे कह रहे हैं हर साल आप हमें गांव ले जाते हो, इस बार तो हमें कहीं और जाना है घूमने के लिए। और रही पैसों की बात, तो हम नौकरी पैसा वाले, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, आप मम्मी का ध्यान रखना, कहकर फ़ोन काट देते हैं। रामदयाल जी को सब पता था, फिर भी उन्होंने बहुत दुख हुआ कि पैसे नहीं देंगे तो अपनी माँ से मिलने तो ज़रूर आएंगे। जो माँ उनके आने के बाद इनके आगे नौकरों की तरह काम करती रहती है, क्या उसके नाम की बिल्कुल भी ममता नहीं है। अब रामदयाल जी ने कुछ विचार करने लगे, फिर उन्होंने कुछ ज़मीन रख कर बाकी सारी बेच दी, उसके पैसे बैंक में जमा करवा दिए, ताकि कल को उनके ना रहने पर उनकी पत्नी को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। और उन्होंने अपनी पत्नी के सामने सारी बातें बताई और कहा, बच्चों से कोई उम्मीद मत रखना। कौशल्या, मैं तुम्हें कुछ बात बताकर दुख नहीं पहुंचाना चाहता था, पर कल को मैं रहूं ना रहूं, तुम्हारे बच्चे मीठा बोलकर तुमसे किसी भी चीज़ पर अंगूठा लगवा सकते हैं, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही सब सिखाना चाहता हूँ, परेशानी का सामना न करना पड़े। वह कौशल्या जी को बैंक में ले जाकर कैसे पैसे निकालते हैं, कैसे जमा करवाते हैं, सारे काम सिखाने लगे। 2 महीने बाद रामदयाल जी अपने दोनों बेटों को फ़ोन करते हैं और कहते हैं, मैंने फैसला करा है, इतने तुम्हारी माँ और मैं जिंदा है, इतने यह संपत्ति हमारी है, उसके बाद हमारी सारी संपत्ति ग्राम सभा को मिल जाएगी। पापा ऐसे कैसे कर सकते हैं, हम आपके बच्चे हैं, आपकी संपत्ति पर मेरा और छोटे का हक है। अच्छा बेटा, 2 महीने पहले तुम्हारी माँ बीमार हुई थी, तब तुम्हें अपने कर्तव्य का नहीं पता था, जो आज हक की बात कर रहे हो। अरे पैसों की बात तो छोड़ो, दोनों में से कोई आकर नहीं मिला, हर साल छुट्टियां मनाने आते हो, यहाँ इस बार 2 दिन के लिए भी नहीं आया गया,
तुमसे वह तो मैंने झूठ कहा था तुम्हारी माँ बीमार है। सच में भी बीमार होती तो तुम्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वह बेचारी जिंदा भी है कि नहीं फ़ोन करके पूछने लायक भी नहीं हुई। और संपत्ति में हिस्सेदारी है तुम्हारी। आइंदा मेरे घर में पैर रखने की कोशिश भी मत करना, दोनों में से कोई सा भी। पापा हमसे गलती हो गई, हम माफ़ी मांगते हैं, हमें कोई माफ़ी नहीं चाहिए। पापा आपके छोटे छोटे पोता पोती हैं, उनके बारे में सोचिए, वह तुम्हारी जिम्मेवारी है। हमारी जिम्मेवारी तुम थे, तुम्हें हमने पढ़ा लिखा दिया, पैरों पर खड़ा कर दिया और तुम्हारी शादी कर दी, हमारी जिम्मेवारी ख़त्म। अब तुम अपनी जिम्मेवारी खुद संभालो कहकर वह फ़ोन काट देते हैं और कौशल्या से पूछते हैं, तुम मेरे फैसले से सहमत हो कि जो मैंने किया वह ठीक किया? हाँ जी, आपने बिल्कुल ठीक किया। मैं आपके फैसले से पूरी तरह सहमत हूँ। हेलो दोस्तों, आपको क्या लगता है जो रामदयाल जी ने फैसला किया वह ठीक था? आप उससे सहमत हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।